हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं, नामांकन भरने से पहले बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णपाल गुर्जर जी बाबा सूरदास मंदिर पहुंचे हैं। तिब्बत में आशीर्वाद देने के लिए बाबागंज पहुंचे हैं। तिब्बत वैसे ही पौराणिक गांव है, पांडवकालीन गांव है, तो इसलिए थोड़ा धार्मिक हिस्सा से देखा जाए तो गांव वैसे भी फेमस माना जाता है। तो जिस तरीके से आप देखिएगा कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंचे हैं, साथ में विधायक भी हैं राजेश नागर। पूछने की कोशिश करेंगे ये प्लान में मंत्री जी बाबा के दरबार में आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, क्या सोच के आए हैं आप? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा तो सबसे पहले मैंने बाबा के चरणों में आके मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया है। और बाबा के भक्तों का मुझे असीम स्नेह और आशीर्वाद मिला है। और जब भी मैं यहाँ मत्था टेक के गया हूँ मुझे विजयश्री मिली है। और हर बार का मेरा ये नियम है, मैं जब नामांकन पत्र टिकट मिलता है तब भी मत्था टेकता हूँ बाबा का, और जब नामांकन पत्र दाखिल करने जाता हूँ तब भी तिलपत के पवित्र धाम में बाबा की समाधि पर आकर मत्था टेक कर उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, उनके भक्तों से आशीर्वाद लेता हूँ। जो मेरे जीवन में मैं समझता हूँ मेरे सफलता का जो मूल मंत्र है वो यही है कि बाबा और बाबा के भक्तों का मुझे आशीर्वाद मिलता है। अभी फिलहाल में चुनाव को किस दौर में देख रही हैं? थोड़ा सा इस बार किस तरीके के चुनाव अभी देख रहे हैं फिलहाल के दौर में? आप को तो पीछे छोड़ दीजिए। पूरे तो इसकी बात वो एक तरफा मन बनाना है, अब वो मन बदलने वाला नहीं है। लोगों ने तय कर लिया है कि देश हित में हमको पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, एक स्टेबल सरकार चाहिए। और आज देश में स्टेबल सरकार सिर्फ एक पार्टी और एक नेता दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता नरेंद्र मोदी। और कोई पार्टी बहुमत की बात छोड़ो, वो लड़ ही आधी सीटों के लगभग रही हैं। जो पार्टी पूरी सीटें नहीं लड़ पा रही है, 543 में से आधी सीटें लड़ पा रही है, वो इस देश में क्या स्थायी सरकार देगी, क्या स्टेबल सरकार देगी? इस देश के मतदाताओं ने मान लिया है कि हमने लगभग 30 साल इस देश में अनस्टेबल सरकार के कारण इस देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। 30 साल के बाद 2014 में 84 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर मोदी जी में विश्वास व्यक्त करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और उस पूर्ण बहुमत की सरकार का ये मैं समझता हूँ ये कारगर कदम है कि आज भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हर संकल्प को, जो वैचारिक संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ का, उसको पूरा किया है। देश को आर्थिक तौर पे मजबूत किया, देश की सांस्कृतिक विरासत को, और देश का डंका पूरी दुनिया में बचा। तो इसलिए इस देश को एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार का मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि मजबूत प्रधानमंत्री का खामियाजा यूपीए कांग्रेस के शासन में देश ने भुगता है जब घोटालों का अंबार लगा। कांग्रेस से जो उम्मीदवार है महेंद्र प्रताप, वो सीधा आपसे आरोप लगा रहे हैं, मंच पर सीधा कर रहे हैं कि आप मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हो। बताने के लिए काम है, इसलिए वो मोदी के सामने चेहरा पेश नहीं कर पा रहे। अगर उनमें हिम्मत है तो देश के लोगों को बताएं, मोदी नहीं तो कौन, उनकी तरफ से कौन चेहरा है, फिर ये देश के लोग तय करें। मोदी के खिलाफ उनके पास नहीं है, इसलिए देश को वो कोई चेहरा बता नहीं रहे और चरित्र उनका बचा नहीं। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, मेरा पूछना लाजमी बनता है कि लगातार वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि जो जिलाध्यक्ष है उनके साथ ही किसी नोकझोंक होती है, कोई क्या था मामला? जिलाध्यक्ष मेरा छोटा भाई, कोई नोकझोंक नहीं। मुख्यमंत्री के सामने जब लोग वहाँ पर उनको गुलदस्ता दे रहे थे तो वो तेजी से बहुत झुक रहे थे सबके सामने। तो मैंने उनको कहा कि जब एक ऐसे झुकना जिलाध्यक्ष के लिए ठीक नहीं है, तो उनको मैंने कहा था सीधा खड़ा हो जाए, ज़्यादा चलेगा। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री वहाँ है, वो या खड़ा है, तो वो ऐसे बहुत तेजी से पूरा लोगों के सामने झुका। तो उनको ठीक करने के लिए कि वो सीधे खड़े हो जाएं, उसके लिए था। जिलाध्यक्ष हमारा छोटा भाई है, इस पार्टी में कांग्रेस की तरह न जूता बाजते हैं, न मतभेद है न मनभेद है।
वहाँ सब कुछ है। गाँव में किस तरीके से वोट बैंक देखते हैं इसमें? गाँव के विधायक यहाँ राजेश नगर पीछे मैं कैसे जाऊंगी? गाँव में देखो 2014 में भी हम पहले नंबर पर आए। 2014 गाँव का पुरजोर जो है कहते वोटर है वो कुशवाहा गुजर के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल इस बार कितने नंबर से आगे बढ़ा के ले जाएंगे आप इस बार? हम पहले नंबर पर आएंगे। इस बार गाँव से आप लेके आएंगे, ठीक है? गाँव में पहले नंबर पहले भी आया था, अब भी आएगा। भारत में पहले नंबर पर। और कहीं दौड़ी ना तो देखिए इस तरफ प्लान आपको बता जहाँ नंगारे बातें ढोल की कौन सुन रहा है बताओ। क्या नगारे बातें जहाँ नगारे बातें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आराम से भाई, आराम से। ये पांडवकालीन काम है। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जब युद्ध हुआ था ना तो, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, ना तो उस युद्ध में कोई ऐसे थे और कौरव में थे ना उसमें बुरे थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया था कि धर्म के पक्ष में कौन है, तो जनता को बताया कि धर्म के पक्ष में कौन है, तो जनता फैसले करने वाली। कृष्ण नहीं, ये आपको बता दूं, मैं आप जितने साथी कृष्ण नहीं, कृष्ण भगवान कृष्ण नहीं 5 गांव मांगे थे। आज भगवान कृष्ण के दरबार में आपको बता दूं कृष्ण के गांव में जो मांगे गए थे, आज कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं। आप ये सब बोल रहे हैं कि मेरे राम को वोट दो, मेरे मोदी को वोट दो, मेरे कृष्णपाल बाबूजी को वोट दो, राम के नाम पे वोट दो, देश हित में वोट करें। कृष्णपाल जी ने जो काम तिलपत में किया है, मतलब कोई भी मंत्री कोई भी किसी ने नहीं किया। जितना अभी मंत्री जी के द्वारा 22 लाख का नया इस मंदिर में ये बन रहा और सड़क 12 करोड़ की। मुझे एक बात बताइए, कृष्णपाल जी ने क्या काम नहीं किया? फ्लाईओवर कृष्णपाल जी ने बनवाए हैं, टर्मिनेट फ्लाईओवर बनवाए हैं, हमारे गाँव में सरकार दी नहीं, कांग्रेस सरकार कहती है हमने मैं बताऊंगा, सुनिए आप। कांग्रेस सरकार जिस टाइम थी, कांग्रेस सरकार ने क्या किया? सारी जमीनें एक्वायरमेंट कर दी। हुड्डा के टाइम में जमीनें एक्वायरमेंट की हुई है। बीजेपी ने क्या किया बताइए? सारी जमीनें तो हुड्डा के टाइम में एक्वायरमेंट हुई है ना। प्रत्यारोप तो चलेगा। नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, जनता को भी पता है। हरियाणा में किसी गांव में ऐसी सड़क नहीं है 12 कांग्रेस करोड़ ने क्या किया? लाइट, और गांव में रात को आ जाओ तिलपत कनाट प्लेस पहले ऐसी बाबूजी ने लाइट करा रखा है। सारे गांव जितने भी घोटाले हुए कांग्रेस सरकार में हुए। कोई बच्चा एक बच्चे को जानते, गांव घर के आदमी जानते, जो चला जाए किसी के लिए काम के लिए ना नहीं। आप जो कहते हैं घोटाले वाली बात, हर गांव का बच्चा है वो बेबला की तरह अपना गांव समझते हैं। आपको पता है सारे घोटाले को कहते हैं ना कांग्रेस वाले कि उन्होंने गली गली हर कॉलोनी में पहले इतने गड्ढे होते थे कॉलोनियों में। यहाँ कहते थे कांग्रेस सरकार में एक भाई कॉलोनियों के लिए अप्रूवल है, लाल डोरा में ही रोड बनेंगे। अब कैसी कॉलोनी? अब कॉलोनियों में देखो खरंजा बिछ गए, वन पक्की होगी, लेकिन तुरंत सीवर की डिमांड करी जनता ने, तो मंत्री जी ने 150 करोड़ के सीवर के ऊपर दोबारा खुदी गई हैं। लेकिन अभी उनमें सीवर बिछने के बाद दोबारा काम चालू होगा इलेक्शन के बाद। कहीं कहीं चालू भी है, कुछ कंप्लीट भी होगी। काफी कॉलोनियां जिस तरीके से थोड़ी बोलने के लिए मंत्री जी पे रहती भी है और वो फिर जीतेंगे। अच्छी बात। मंत्री जी फिलहाल के देखिए गौशाला है यहाँ पर, गौशाला है, छाया में खड़े तो देखिएगा फिलहाल के तौर पर तमाम जितने आप साथी हैं यहाँ बाबा सूरदास मंदिर पहुँचे हैं, तो बाबा सूरदास मंदिर पहुँचे हैं। इसलिए फिलहाल के तौर पर देखिए तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं। कोशिश है यहाँ अच्छा खासा भीड़ और जमावड़ा लोगों का प्लान में बना रहता है कि जो भी यहाँ बता दूँ, चाहे एमएलए की टिकट मिल जाए, किसी को सांसद की मिल जाए, या किसी को भी कैंडिडेट की टिकट मिल जाए, बाबा सूरदास मंदिर दिल्ली से फैजाबाद का हो ही गया है। ये पौराणिक गाँव बोला ये तिलपत गाँव 5 गाँव पांडव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने औरों की सभा में मांगे थे धृतराष्ट्र से, तो उसमें एक गाँव ये तिलपत भी आता है। जिसे बोला जाता है तो तिलपत में यहाँ पर बाबा सूरदास मंदिर है। बाबा सूरदास मंदिर की अलग महिमा आपने की है, तो जिसको देखते हुए तमाम जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश रहती है कि फिलहाल के तौर पर सारे लोग जितने यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। हेलो तो देखिएगा फिलहाल के तौर पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और यहाँ पर मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आपको बता दें यहाँ मौके पहुंचे। अभी देखिए फिलहाल के तौर पर वृद्धाश्रम है यहाँ पर, फिलहाल के तौर पर वृद्धाश्रम भी है और यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का क्या कहते मंदिर भी है। तो देखिए जिस तरीके से तो देखिएगा, चलिए कोशिश मैं करता हूँ कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए पूरी टीम वहां पर मौके पर है। अरे जूते पहन गया
देखिएगा जिस तरीके से हालात में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा मौके पर अभी फिलहाल के तौर पर यहाँ पर पूरी टीम मौके पर पहुंची है। तो जिस तमाम जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखिएगा फिलहाल के तौर पर यहाँ पर हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर भी है फिलहाल में, और यहाँ पर वृद्धाश्रम है, गौशाला है। तो हर आदमी अपने आके मत्था टेकना चाहता है, हर आदमी आके अपने यहाँ पर आशीर्वाद लेना चाहता है, जितने पॉलिटिकल लीडर हों। फिलहाल में देखिएगा जिस तरीके देखिए मौके पर ये बाबा सूरदास जी का मंदिर यहाँ है, और ये देखिए तमाम जगह तिलपत गाँव में है। तिलपत गाँव की वो जमीन है, वो कहते हैं पृष्ठभूमि यहाँ तिलपत गाँव में बहुत कुछ लिखी जाती है नेताओं की। तो फिलहाल के तमाम जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश एक बार देखिएगा अंदर ये क्या चल रहा है, एक बार देखता हूँ। अच्छा भीतर है, यहाँ का यहाँ को आ जाए। उनसे मना ना मंदिर आपकी उम्र बेटे का कोशिश करो, पार्टी तो देगी नहीं, लेकिन आप किनारे हो आपको स्थिति। और मोदी जी के नाम पर लड़ना, वो जवाने बहुत पीछे लग गए, कांग्रेस के 25 साल पहले गए, अब कुछ नहीं होना। 44 सीट से ऊपर नहीं आ रहा है। 52 था पिछला बार। केरला में इनका 2 सीट कम होगा, पंजाब में इनका 5 सीट कम हो जाएगा, जो पिछली बार 8 था। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।